अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम आपके लिए लाए हैं एवरीडे की खीर। बिल्कुल ऐसे ही हम तैयार करेंगे जैसे शादियों में तैयार की जाती है। ये अब मैं आपको इसके इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। सबसे पहले मैंने हाफ़ के जी लिए हैं चावल और इनको मैंने 2 घंटे के लिए भिगो दिया था। अब हम इसका पानी निकाल लेते हैं। इसको अब हम ग्राइंड कर लेते हैं इस तरह हम सारे, ताकि हमें घोटने में आसानी होगी फिर जब ये पक जाएगा। साबुत चावल ज़रा घोटना मुश्किल होते हैं। इस तरह से हम इनको सबको ग्राइंड करके फिर पतीले में उंडेल लेंगे। बार मैंने ग्राइंड कर लिया था पहले, और ये बाकी के अब हम इसमें डाल देते हैं। इसमें चावल, अब हम इसमें 3 लीटर पानी शामिल करेंगे। इसको अच्छी तरह से पहले हम मिक्स करते हैं ताकि इसकी गुठलियाँ ना बने। ये देखें, इस तरह से गुठलियाँ बन जाएंगी। इनको पहले हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। इसको हम मुसलसल ही हिलाते चले जाएंगे ताकि इसकी गुठलियाँ ना बने और नीचे भी ना लगे। जैसे वो काला काला सा नीचे लग जाता है, ये देखें अभी नीचे नहीं लगी। मैं बहुत ज़ोर से लगा रही हूँ, चला रही हूँ, लेकिन नीचे अभी बिल्कुल सही है। अच्छी तरह इसको हम पकाएंगे। ये हमारी खीर गाढ़ी होनी शुरू हो गई है। अभी हम इसको अच्छी तरह से चावलों को और अच्छी तरह पकाएंगे ताकि ये बिल्कुल पक जाए। देखिए कितनी अच्छी गाढ़ी हो गई है। अभी इसको और अच्छी तरह से हम इसको इसी तरह से घोटेंगे। ताकि इसमें कोई अगर लम्स वगैरह बने हैं तो वो टूट जाएं। ये हमारे बबल्स आना शुरू हो गए। अब हम चूल्हा कर देते हैं बंद अपना, और इसमें हम ये एवरीडे का हाफ़ केजी का पैकेट डालते हैं इसमें, खुश दूध का। हमारी खीर गाढ़ी है। इसमें देखें, अब ये ऐसे हम पूरा हाफ़ केजी का पैकेट डाल देते हैं इसमें एवरीडे का। और इसको अच्छी तरह से अब हम इसको घोटेंगे। अब इसमें 3 पाव हम चीनी शामिल कर देते हैं। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, और कम पसंद है तो कम भी डाल सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक। अब फिर हम अच्छी तरह से इसको मिक्स करते रहेंगे। अभी हमने चूल्हा ऑन नहीं किया। अब हम इसमें खोया भी शामिल करके इसको अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। हमारी तमाम चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी हैं। अब हम इसमें 1.5 लीटर पानी और शामिल करते हैं, और साथ साथ हम चम्मच भी हिलाएंगे।
1.5 लीटर पानी शामिल हो गया। अब हम चूल्हा ऑन कर लेते हैं अपना दोबारा से और इसके अच्छी तरह पकाएंगे। हमने आंच बहुत स्लो रखी हुई है, इसीलिए अभी तक बबल्स नहीं बने। और साथ में हम ये अपनी नट्स भी शामिल कर देते हैं, किशमिश, खोपरा और बादाम। आप इसके अलावा भी कुछ जो भी चाहें शामिल कर सकते हैं इसमें। ये देखें हमारी कितनी अच्छी ज़बरदस्त शादियों वाली खीर तैयार है। आप लोग भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ। इसके साथ हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।